जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव में जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो भारत के लिए चौंकाने वाले हैं। अनुराग कुमारा दिसानायके मतदाताओं की सबसे बड़ी पसंद के रूप में सामने आए हैं। उनका राष्ट्रपति बनना लगभग तय नजर आ रहा है। वो काउंटिंग में सबसे आगे रहे। काउंटिंग में दूसरे नंबर पर प्रेमदासा और तीसरे नंबर पर निवर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे रहे। हालांकि तकनीकी रूप से राष्ट्रपति बनने के लिए 50% वोट चाहिए और किसी भी कैंडिडेट को 50% वोट नहीं मिले, लेकिन अनुराग कुमारा दिसानायके काउंटिंग में सबसे आगे रहे। ऐसे में उनके समर्थकों ने खुशी मनाना भी शुरू कर दिया है और सोशल मीडिया पर उनके राष्ट्रपति बनने के मैसेज भी उनके समर्थकों ने डालने शुरू कर दिए हैं। लेकिन भारत की टेंशन इसी के साथ बढ़ गई है। भारत की टेंशन इसलिए बढ़ गई है क्योंकि दिसानायके चीन के काफी करीब हैं। चीन से उनके संबंध और भारत की मुश्किल समझने के लिए दिसानायके के बारे में पूरी डिटेल समझते हैं। अनुराग कुमारा दिसानायके का जन्म 24 नवंबर 1968 को श्रीलंका के थम्बू थेगामा में हुआ था। उनके पिता एक मजदूर थे और मां गृहिणी। वह बचपन में कमजोर आर्थिक वर्ग से आते थे। दिसानायके अपने स्कूल के दिनों में ही जनता विमुक्ति पेरामिना से यानी जेवीपी से जुड़ गए थे। 1987 और 89 के बीच जेवीपी ने श्रीलंका में काफी क्रांतिकारी कदम उठाए थे। वहां पर हिंसक क्रांति भी हुई थी। इसी दौरान दिसानायके भी पूरी तरह राजनीति में शामिल हो गए। उन्होंने शुरू में पेराडेनिया विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। इसके बाद 1995 में केलानिया विश्वविद्यालय से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। दिसानायके श्रीलंका के मार्क्सवादी नेता हैं। साल 2004 में दिसानायके राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार तुंगा की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। हालांकि वो सिर्फ 1 साल ही मंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने कृषि, पशुधन, भूमि और सिंचाई का काम संभाला। 2005 में उन्होंने और उनकी पार्टी जेवीपी के अन्य मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। इसकी वजह थी कि सुनामी राहत समन्वय के लिए सरकार और लिट्टों के बीच संयुक्त समझौता हुआ था। जेवीपी इस समझौते के खिलाफ थी और उसके सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था। इसी में शामिल कुमारा दिसानायके ने भी इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद एक बड़ा बदलाव 2014 में आया। इस समय अनुराग कुमारा दिसानायके सोमवंश अमरसिंघे की जगह उत्तराधिकारी बने, यानी जेवीपी के नए नेता। 2019 में जेवीपी की तरफ से उन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव भी लड़ा। हालांकि 2019 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें सिर्फ 3% वोट ही मिले और वो तीसरे नंबर पर रहे। लेकिन इस बार दिसानायके ने नेशनल पीपुल्स पावर के तहत 2024 के चुनावों में एक बार फिर से राष्ट्रपति पद की दावेदारी की और सबसे ज्यादा वोट पाए। दिसानायके की खासियत यह है कि 2014 में सोमवंशी अमरसिंघे के बाद जब वो जेवीपी के नेता बने तो उन्होंने पार्टी की इमेज को नए सिरे से गढ़ा। पार्टी की 1971 और 1987 में 2 असफल विद्रोहों वाली हिंसक अतीत वाली जो इमेज थी उसे उन्होंने बदलने की कोशिश की। हालांकि दिसानायके को चीन के काफी करीब माना जाता है। उनकी पार्टी जेवीपी 2021 में एक अभियान चला रही थी जिस दौरान चीन की मदद के आरोप भी उन पर लगे थे। यही नहीं, अनुराग कुमारा की पार्टी जेपीवी ने 1980 के दशक में भारत की भेजी गई पीस कीपिंग फोर्स का विरोध भी किया था। भारत ने उस वक्त लिट्टे के खात्मे के लिए इस फोर्स को श्रीलंका भेजा था। अब दिसानायके अगर श्रीलंका में राष्ट्रपति पद की कुर्सी संभालते हैं तो उनकी नीतियां क्या होंगी, ये भारत के लिए देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।